हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैकेयी का अनुताप पद्यांश आगे पढ़ते हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ और न जन्मे, कुछ न और जन्मे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुआई करूं और क्या तुझसे। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। पंजरगत यानी शरीर के अंदर स्थित, ज्वलित भाव ईर्षा, ज्वलित भाव कहते हैं ईर्षा के लिए, है ना। वात्सल्य यानी कि भरत के प्रति जो वात्सल्य था वो त्रैलोक्य यानी तीनों लोक। ठीक, मातृपद यानी मात्रा की पदवी, दुहाई प्रार्थना। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कैकेयी कहती है कि मंथरा दासी एक साधारण स्त्री थी, वो क्या कर सकती थी, है ना। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था जो वो कुछ कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वास्तव में मेरा मन था जो विश्वास नहीं रख सका, मेरा मन अविश्वासी था। मंथरा में बल नहीं था कि वह मेरे मन को बदलती, मेरा ही मन अविश्वासी था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी अपने मन को संबोधित करती हुई कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, है ना, इसलिए वो उस आग में तू ही जल। उसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है कि पर था क्या केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कैकेयी कहती है क्या उस क्षण मेरे मन में ज्वलित भाव यानी ईर्षा का ही भाव भरा हुआ था, अन्य कोई भाव मेरे हृदय में नहीं था। क्या शेष बचा कुछ और न निज जन्मे, यानी कि मेरे अंदर और कोई दूसरा भाव विद्यमान नहीं था, सिर्फ ईर्षा का ही भाव था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु दुर्भाग्य मेरा वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करती हुई कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, है ना। जो कुछ कह सके कहें क्यों चूके, और जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। परंतु छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मात्र पद ना छीना जाए। चलिए एक बार फिर देखते हैं व्याख्या। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह उसके मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था। कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए अब इस अग्नि में तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्षा का ही भाव भरा हुआ था, क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है, किंतु दुर्भाग्य मेरा वही पुत्र अब पराया सा हो गया है। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करती हुई कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूकें, किंतु
मतलब भले ही तीनों लोग मुझ पर थूकें, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृपद ना छीना जाए। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ उस माता की मानसिक दशा की परिचायक हैं जो अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार अनुप्रास और उपमा, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।